ऊंचा हाथ करो और मन से आत्मा से हंसो। हंसो बोलो राधे 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 राधे। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में। ये जो नदी है, नदी किनारे नंद बाबा का घर। ये जो नदी है ये श्री कृष्ण से पहले का जो भगवान का जो प्राचीन चीज है। पहला तो कोई मंदिर नहीं, कोई महल नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं। भगवान के जमाने का प्राचीन जो चीज है वो मात्र 3 चीज है। सबसे पहले यमुना जी जो दर्शन करते हैं, जो यमुना किनारे अपन विश्राम लेती है, विश्राम भूमि है घर में। बोलो यमुना मैया की। दूसरा जो चीज है भगवान के जमाने का गोवर्धन पर्वत। कौन सा चीज? गोवर्धन पर्वत। यहाँ भगवान ने पहाड़ उठाया, यहाँ उसकी आज भी परिक्रमा लगती है। बोलो गोवर्धन महाराज की। और जो तीसरा चीज है ये भूमि है, जिस भूमि पर अपन आए हैं। आज ये भूमि है इतनी सी, वो भूमि कौन सा है? आपने नाम कभी सुना है? राजा हुआ, उसका नाम था बलि राजा। क्या नाम था? बलि राजा। वामन अवतार में श्री कृष्ण राजा बलि से 3 पद भूमि मांगी है। आज भी वो सामने आगे 3 पद भूमि कच्ची है। अभी भगवान का भोग लगता है। अभी जो भोग लगता है वो राजभोग का दर्शन होता है। जैसे अपन खाना खाते हैं ऐसे ही भगवान का भोग लगता है, राजभोग। उसके बाद दर्शन खुल जाता है। आगे जो भूमि है 3 पद भूमि है। जिस भूमि में पति पत्नी आए हैं वो जोड़ा से जुलाना, अकेले आए हैं अकेले जुलाना, माँ बेटा आए हैं साथ जुलाना। वो भूमि का मेन चमत्कार है। दुनिया यहाँ नमस्कार करने आ रही है, यहाँ चमत्कार नहीं होता। यहाँ नमस्कार करने दुनिया नहीं आती। मानव तो देव है, नहीं तो पत्थर है। यहाँ चमत्कार है, दुनिया नमस्कार करने आ रही है। यमुना किनारे अपन आए हैं। ये नंद बाबा का घर। कृष्ण का जन्म हुआ यमुना पारो गांव है मथुरा। मथुरा यहाँ से 6 किलोमीटर। आप आए 10 किलोमीटर के रोड से, रोड से। श्री कृष्ण के पिता जो लाए, अभी यमुना में जल नहीं है, पानी नहीं। बारिश होती है, यमुना में पानी वो पार और ये पार तक भरा रहता है बारिश के टाइम पे। तो भगवान जन्म हुआ मथुरा में। उनके पिता वसुदेव जी गोकुल में लाने लगे, यमुना में घुसने लगे। यमुना जी ने रास्ता नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, आगे आने वाला है कलयुग, कोई मेरी पूजा नहीं करेगी, इसलिए यमुना बढ़ी है। वसुदेव जी और आने लगे। वसुदेव के मुंह में जल आने लगा, पानी आने लगा यमुना से। वसुदेव जी घबराए और बोले, कोई लोग करे पुकार, और कैसे उतरू यमुना पार। उसी समय कृष्ण पीछे से पांव लगता है। यमुना ने 3 बार चरण छीने। चरण छीने के बाद यहाँ लेके आई नीचे भगवान की विश्राम भूमि। वहाँ मंदिर है यशोदा की लड़की योग माया जो आकाश में उड़ी। यहाँ कृष्ण को देखे गए, यहाँ से लड़की को ले गए योग माया को। वासुदेव जी तो मालूम की नंद बाबा के यहाँ 99% सुखी सुते, कोई बात की कमी नहीं। एक ही कमी है, उनके यहाँ पुत्र बधाई नहीं हुई नंद के, और कोई बात की कमी नहीं। वसुदेव जी के वो नंद बाबा के मित्र थे। मित्र की वजह से वसुदेव गोकुल में लेके आए। चाहते तो और भी हजारों लाखों करोड़ों गांव है आसपास जो मथुरा जिला पड़ता है, वहां ले जाते थे। सिर्फ मित्र की वजह से गोकुल में वसुदेव लाई। यम नंद बाबा ने, यशोदा माता ने यहाँ श्री कृष्ण की खुशी में 9 लाख गैया दान किया। कितना दान किया? 9 लाख गैया। तो इसका नाम पड़ा उसी समय गौकुल। अपन जल्दी में बोलते हैं गोकुल। मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, और जिसका कर्म फूटे तो बाहर गांव जाए। मथुरा में आज भी चौबे हैं, चतुर्वेदी हैं। उनकी लड़की की शादी मथुरा होती है, बाहर शादी नहीं होती है, ना बाहर शादी होती है। और यहाँ की गाय होती है जिसपे खिलाने को नहीं होता है,
गौशाला में दे देता है। आज भी ये गांव में गाय नहीं बेचा जाता है, तो इसका नाम पड़ा गौकुल। अपन जल्दी में बोलते हैं गोकुल। या नंद बाबा ने आनंद मनाया, खुशी मनाया, इसीलिए बोलते हैं नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, हाथी रोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की। यहाँ भगवान झूला में झूलते हैं, इसलिए झूला झुलाते हैं। घर में पोता पोती पुत्र बधाई होती है, मनोकामना पूरी होती है। होती किसकी है? जिसको विश्वास है। जिसको विश्वास नहीं है उसको फल नहीं मिलता है, और जिसको विश्वास है उसको फल मिलता है। दर्शन तो आपके गांव में घर में भी है। ये भूमि है, ये भूमि आपके गांव में घर में नहीं है। जिस भूमि में भगवान खेले हैं, खेल खेल में मिट्टी खाया, और यहाँ भगवान ने नंद बाबा यशोदा ने झूला झुलाया। आज भी पति पत्नी आए और जोड़ा से झुलाना, अकेले आए अकेले झुलाना। झूला झुलाते समय बोलना मेरे घर में आनंद करना। क्या बोलना? मेरे घर में आनंद करना। और दूसरा बात बोलना चरण छुओ, हमारे माता पिता तो चारों धाम का फल देना। ऐसा क्यों बोला जाता है? ये चार धाम के माता और पिता का घर है, वो गोकुल मात्र बनाया। यशोदा बोली नंद बाबा से, आगे आने वाला है कलयुग, हर आदमी चार धाम 84 कोष नहीं आ पाएगा। किसी पे पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो समय नहीं होगा, समय होगा तो शरीर में ताकत नहीं होगी, और शरीर में ताकत होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी। तो यशोदा ने नंद बाबा से बोला है, तो नंद बाबा ने एक धाम बसाया, एक घर बसाया गोकुल। ये घर है, ये मंदिर नहीं है। और 84 कोष का राजा है और नंद बाबा है। पहला घर यमुना किनारे बसा हुआ है, जो इसके नीचे आज भी यमुना है, और सब मंदिर से दूरी दूर यमुना है। आज इसके नीचे यमुना बहरी है। नंद बाबा ने धाम बसाया, घर बसाया। यहाँ जो भक्त आते हैं उसको चार धाम की यात्रा पूर्ण होती है। ये भागवत में लिखा है, एक पेड़ गोकुल लगा, पेड़ माने जड़, एक पेड़ गोकुल लगा और इसकी डाल दे जगन्नाथ, और फूल तो फूला द्वारका, और फल्ला था बद्रीनाथ। बोलो बद्रीनाथ धाम की। जो चार धाम नहीं आते हैं, यहाँ आने से नंद बाबा यशोदा का चरण छीने से, माता पिता के नाम से भोग लगाने से उसको चार धाम 84 कोष यात्रा का फल मिलता है। कहते हैं नहीं है तेरे माँ बाप का घर, ये भगवान के चार धाम के माता पिता का घर है। यहीं से भगवान ने जगन्नाथ बसाया, यहीं से भगवान ने बद्रीनाथ बसाया। सबसे पहले बसाया जगन्नाथपुरी। क्या बसाया? जगन्नाथपुरी। वहाँ भगवान ने तपस्या किया सुमित्रा बहन के साथ। वहाँ भगवान ने खाया, क्या खाया? खिचड़ी, कढ़ी और चावल। आज भी बोलते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे भात। वहाँ हाथ में लेना पड़ता है, हाथ पसार किया। दूसरा भगवान ने धाम बसाया, उत्तराखंड में पड़ता है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये पहाड़ों में यहाँ भगवान ने तपस्या किया, 1.25 लाख पहाड़ियों पे, झाड़ियों पे। वहाँ भगवान ने खाया तपस्या करने के बाद चने की दाल। वहाँ चने की दाल का भोग लगता है। और तीसरा भगवान का भोग लगता है गुजरात में पड़ती है द्वारकापुरी। वहाँ भगवान का पहले जमाने में छाप लगती थी। वहाँ गोपी कलाई या गोपी चंदन मिलता है। वहाँ भगवान ने खाया पंचमेवा, वहाँ पंचमेवा का भोग लगता है। और चौथा धाम बसाया भगवान ने नंद बाबा ने, ये बीज भूमि, जिसमें 6 गांव है, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव। इस बीज भूमि में भगवान ने अपने घर में खाया, लूट के, चुरा के और मांग के और छीड़ के। क्या खाया? माखन और मिश्री, या माखन और मिश्री का भोग लगता है। ये भोग 4 ही जगह लगते हैं, और इसलिए यहाँ 4 तरह का भोग लगता है। बाल भोग, मंगल भोग, राज भोग और 56 भोग। 4 तरह का भोग लगता है। जिसको अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, सत्यम,
शिवम और सुंदरम। दोस्तों एक मंदिर यहाँ भोग लगता है, सारे मंदिर दर्शन करने हाथ जोड़ने। ये नंद बाबा का घर है। इस मंदिर से पूरा गांव का ब्याह शादी खाना पीना रामलीला रासलीला पहले कौन करते थे? नंद बाबा। नंद बाबा से बड़ा कोई राजा नहीं है। आज भी नंद बाबा के घर से पूरा गांव का पालन होता है। वो ये नंद का घर है। पहले सब गोबर मिट्टी तक कितनी बार तोड़ा है और कितनी बार बनाए कोई पता नहीं है, और कितनी बार तोड़ के बन गया ईटा और ये भी पता नहीं है। आज ये भूमि है। बैठ बैठ के चलना है घोटुओं से और चलते समय बोलना पापा पैया और किसने कन्हैया, पापा पैया और किसने कन्हैया। हंस लो थोड़ा। या मैं नहीं हंसाया, हम नहीं हंसाते। सुनो ये भागवत में लिखा है, गोकुल में जो हंसे उसका घर बसे और गोकुल में आके रोया तो उसने सब कुछ खोया। ऐसा नहीं है, यहाँ रोना नहीं पड़ता है, यहाँ रोना नहीं पड़ता है। ऐसा भी धाम है। कौन सा धाम है? सुनो ये भागवत में लिखा हुआ है। 2 तीर्थ है ऐसा, और ये सबसे बड़ा तीर्थ है भागवत का लेक है। कभी आप गए हैं? सुना है बिहार में पड़ गया गया जी बुद्ध गया। वहाँ क्या होता है? पिंडदान। और कहीं पिंडदान नहीं होता है। वहाँ रोने से आंसू बहाने से वहाँ भी ब्राह्मण बुलाता है जब वहाँ पिंडदान का फल मिलता है। और दूसरा पड़ता है हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पड़ता है सोरों गंगा कछला बोलते हैं। गंगा जी में तो खत्म होता है, गंगा में डालते हैं। वहाँ भी रोने से आंसू बहाने से फल मिलता है। और यहाँ नंद बाबा ने 84 कोस में सबको हंसाया है। तो यहाँ हंस लो थोड़ा, मन से हंसो। बोलो यशोदा मैया की, नंद बाबा की, जगन्नाथ धाम की। बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार हंसो। सब जना हाथ जोड़ो, अपने माता पिता को याद करो। जिसने भी बोला है घर में परिवार में, ये समय और ये घड़ी है, ये वक्त बार बार नहीं मिलेगी। यमुना किनारे ये तो माता पिता की कृपा है और नारायण की कृपा है। वो यमुना किनारे आता है। हर कोई पे समय नहीं, ताकत नहीं, शरीर में पैसा नहीं और भगवान की कृपा नहीं। सब कुछ है, भगवान की कृपा सबसे पहले होती है। हाथ जोड़ो और सारे जने बोलो नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा। यशोदा माता, यशोदा माता। गोकुल की, गोकुल की। मथुरा की, मथुरा की। वृंदावन की, वृंदावन की। गोवर्धन की, गोवर्धन की। बरसाने की, बरसाने की। नंदगांव की, नंदगांव की। चारों धाम की, चारों धाम की। यात्रा, यात्रा। दर्शन, दर्शन। मनोकामना, मनोकामना। पूरी करना, पूरी करना। हमको, हमको। फिर बुलाना, फिर बुलाना। अनजाने में, अनजाने में। पाप, पाप। दोष, दोष। दोत्र, दोत्र। दूर करना, दूर करना। आपकी शरण, आपकी शरण। आए हैं, आए हैं। गोकुल बिहारी, गोकुल बिहारी। बाके बिहारी, बाके बिहारी। हमारी, हमारी। आपके, आपके। चरणों की, चरणों की। भक्ति देना, भक्ति देना। शक्ति देना, शक्ति देना। बेटा बेटी, बेटा बेटी। परिवार को, परिवार को। हमेशा, हमेशा। खुशी रखना, खुशी रखना। आनंद मंगल, आनंद मंगल। बनाए रखना, बनाए रखना। मंगल मुखी, मंगल मुखी। सदा सुखी, सदा सुखी। बोलो नंद बाबा की जय, भोले बाबा की जय, यशोदा माता की जय, गोकुल धाम की जय, माता पिता गुरुदेव की जय। हंस लो।